ईश्वर हम सभी भक्तों के हृदय देश में निवास करता है। यानी हमारे और आपके इतने पास है, जैसे कि हमारे हाथ, पैर, शरीर, नाक, कान, जैसे हमारे अपने अंग जितने नज़दीक है, इतने ही नज़दीक वह परमेश्वर परमात्मा हम सबके नज़दीक है, यानी हृदय के अंदर है। इस शरीर में किसी स्थान पर विराजमान है और उस स्थान का नाम है हृदय। अब हृदय में इतना नज़दीक परमात्मा होने के बावजूद, इतने पास होने के बाद भी हम सहज उस परमात्मा को न देख पाते, ना अच्छे से समझ पाते, ना अच्छे से उसका सुमरण ही कर पाते। तो इसका मतलब, इसका कारण मात्र संतों ने, शास्त्रों ने ये बताया है कि माया रूपी जो पर्दा है हृदय देश में बैठे परमात्मा और हम जैसे जीवों के बीच में पड़ा हुआ है। जैसे शीशा आपके पास बहुत नज़दीक है, लेकिन आप उसमें चेहरा देखो तो दिख जाएगा, लेकिन कब? जब वो शीशा आपका साफ हो। अगर उसी शीशे पर मैल हो, उस दर्पण पर मैल हो, तो उस मैल के कारण वह दर्पण ढका हुआ है, जिसके कारण आपको अपना ही प्रतिबिंब उसमें दिखाई नहीं देगा। आपका चेहरा ही, आपका फेस ही उसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक इसी तरह हम जीवों के बीच और परमात्मा के बीच माया रूपी मैल पड़ा हुआ है, जिसके कारण इतने नज़दीक रहते हुए परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस खुदा को, उस गॉड को, उस वाहे गुरु रब परमात्मा को हम सहजता से देख नहीं पाते, सरलता से देख नहीं पाते। इसके लिए संतों ने कहा कि धीरे धीरे सत्संग, दृढ़ ध्यान अभ्यास और कुछ न कुछ दान, कुछ न कुछ सेवा और किसी न किसी संत महापुरुष सज्जन भक्त के आसपास रहकर इसको समझकर करते रहना चाहिए। वैसे तो यह संपूर्ण कुंजी, संपूर्ण रास्ता महापुरुष यानी सद्गुरु के पास होता है, लेकिन जब तक सच्चे सद्गुरु महापुरुष आपको प्राप्त नहीं, तब तक किसी सज्जन का संग, किसी संत का संग, किसी भक्त का संग या किसी सत्संगी का संग करके भी और इस आत्म रूपी क्रिया पर चर्चा करके, इस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करके आप ध्यान, सत्संग, भजन, सेवा, दान, पुण्य इन सब को करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए। इनके करने से आपको संत सद्गुरु प्राप्त होंगे, किसी भी रूप में अच्छे संत सद्गुरु प्राप्त होंगे, जिससे फिर सद्गुरु आपको ईश्वर पथ में आपको अग्रसर कर देंगे, यानी आगे को बढ़ा देंगे। क्योंकि यह एक योग है और इस योग को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, यथार्थ जो क्रिया है, सत्य जो क्रिया है, संपूर्ण समर्पण के साथ जो क्रिया है, इस योग को करने की जो क्रिया है, इस योग स्वयं की जिम्मेदारी सतगुरु ईश्वर के पास होती है। सतगुरु ईश्वर, जैसे संत कबीर साहब ने कहा, एक घड़ी आधी में पुनाद, तुलसी संगत साधु की, तुलसी संगत साधु की। किसी साधु की संगत करिए। हरे कोटि अपराध, आपके करोड़ों अपराधों का नाश होता चला जाएगा, पुण्य बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह आप आध्यात्मिक सफर पे बढ़ते चले जाएंगे। और ये सारी की सारी क्रियाएं घर परिवार में रहकर भी हम लोग कर सकते हैं।
लेकिन संपूर्ण जो समर्पण भाव है वो सतगुरु के प्रति हो जाना चाहिए। चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे आप संन्यास में हैं, चाहे आप संत वेश में हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण समर्पण गुरु के शरण में हो जाए। उसके उपरांत सत्संग, भजन, ध्यान, इन क्रिया को सतगुरु के माध्यम से समझ के धीरे धीरे सत्संग नित ध्यान नित रहिए करत संगलन हो। थोड़ा थोड़ा सत्संग, थोड़ा थोड़ा ध्यान, थोड़ी थोड़ी अच्छी संगत, थोड़ी थोड़ी सत्संग की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जाइए। हम लोग बस इन्हीं चर्चाओं के सहारे अपने आध्यात्मिक स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है और संत सतगुरु का सहारा बहुत ज़रूरी है। ध्यान करने की सारी प्रक्रिया जो है वो शास्त्रों में दी गई है। तो ईश्वर के जब तक आपके पास संत सतगुरु नहीं है, अपने इष्ट को सहारा बना के आप आगे बढ़िए। जब इष्ट कृपा होगी तो आपको गुरु की कृपा प्राप्त होगी। तो चर्चा विषय ये था कि हम आपके पास परमात्मा इतना नज़दीक होने पर भी उसको हम देख नहीं सकते। उसका कारण सत्संग, ध्यान, भजन ये सब हमारे पास नित्य क्रिया में नहीं है। जब ये होंगे, सज्जन का, संत का, सतगुरु का संग होगा और गृहस्थ की जिम्मेदारियों को निभाते हुए सुबह शाम समय निकाल के आप इसे प्रतिदिन करते जाएंगे तो आपके मस्तिष्क पर जो माया रूपी दर्पण, माया रूपी जो मैल पड़ा हुआ है, ये धीरे धीरे साफ होता जाएगा। तो आपका प्रतिबिंब आपको दर्पण में दिखेगा। यानी इस माया में ही आपको मायापति परमेश्वर परमात्मा का अनुभव होगा। धीरे धीरे दर्शन होगा और दर्शन के बाद आपके मन की सारी शंकाएं समाप्त हो जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतों की जय, सब धर्मों की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने माता पिता की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।